चलिए बात करते हैं सुलह की अदालत की। न्याय सबके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का तत्वाधान, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन, प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझाइश और सुलह से निस्तारित होंगे केस। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो जाता है। कोशिश और कवायद यही रहेगी कि आपसी समझाइश के जरिए केसेस को सुलझाया जा सके। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कितने केस हैं। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कुल 893 बेंचों का गठन किया गया है। प्री लिटिगेशन और पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण होगा। आपसी समझाइश और सुलह से होगा केस निस्तारण। कुल 3,66,442 मामले लिस्टेड किए गए हैं। हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ में कुल 5 बेंचों का गठन किया गया है। जोधपुर मुख्य पीठ में 1,527 केस लिस्टेड हैं। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कुल 7 बेंचों का गठन किया गया। जयपुर पीठ में कुल 2,811 केस लिस्टेड हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी जानकारी भी हो जाती है। लंबित मामले जो हैं उनका निस्तारण किया जाएगा, पेंडिंग केसेस जो हैं उनका निस्तारण किया जाएगा और आमजन को एक बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि लंबे अरसे से कई लोग केसेस के निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके से समझाइश के साथ मामले निस्तारित किए जाते हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी आयुषी, मैं बताना चाहूँगा कि इस साल की अंतिम लोक अदालत, चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आज जोधपुर मुख्य पीठ में आयोजित होने जा रही है। जोधपुर मुख्य पीठ की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 बेंच गठित की गई है, जहाँ लगभग 1600 मामले हैं वो चिन्हित किए गए हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों की अगर बात की जाए तो 31 बेंच गठित की गई है, जहां 12,200 मुकदमे हैं वो चिन्हित किए गए हैं। वहीं 11,000 मुकदमे ऐसे हैं जो प्री लिटिगेशन के हैं, जिन्हें अभी न्यायालय में नहीं पहुंचा है। तो न्यायालय का प्रयास है कि इन मामलों को न्यायालय में दायर होने से पहले ही आपसी समझाइश के जरिए निस्तारित किया जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार जिस तरह से यह चिंता व्यक्त की जाती है कि सुगम न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, तो लोक अदालतों का जो कंसेप्ट है वो यही है कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, किसी पक्ष की जीत नहीं होती। दोनों ही पक्ष आपसी समझाइश के मामलों का निस्तारण करते हैं। तो कहीं न कहीं यह एक अच्छी शुरुआत है। प्रति वर्ष इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन होता है। इस वर्ष की यह चौथी लोक अदालत है, जहां सुबह 10:15 बजे जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, वह इस लोक अदालत का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। उसके बाद इन मामलों के सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, इससे पहले भी जब लोक अदालतों का आयोजन किया गया तो हमने देखा कि बहुत सारे मामले सुलझाए गए और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया। अब इस बार भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो अब कह सकते हैं कि इस बार भी एक नई नजीर पेश की जाएगी सबके सामने। जी निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी नज़ीर है वो पेश की जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो लगभग 4,500-5 हज़ार मामले हैं उनका निस्तारण किया गया था। इन मामलों में सबसे मुख्य मामले होते हैं पारिवारिक न्यायालय के मामले, जहां पति पत्नी वर्षों से अलग रह रहे होते हैं, उन्हें आपसी समझाइश के जरिए वापस जो है एक साथ रहने के लिए तैयार किया जाता है। चेक अनादरण के मामले हैं, दुर्घटना बीमा के मामले हैं। ऐसे जो मामले हैं जो अगर आपसी समझाइश के जरिए निपटाए जाए तो महज चंद घंटों में निपटाए जा सकते हैं, और यदि कानूनी प्रक्रिया से गुजारा जाए तो इन मामलों के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं। हाल ही में जब एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में इतने मामले लंबित हैं जिन पर जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस दिशा में ये कदम बढ़ाया गया था। लगातार इसकी सफलता है वो इसकी कहानी बयां करती है कि किस तरह से समाज में राष्ट्रीय लोक अदालतों की आवश्यकता है। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी इस मामलों में निस्तारण में एक नजीर पेश की जाएगी और अधिकांश मामलों का निस्तारण है वो आपसी सहमति के जरिए हो सकेगा।
बिल्कुल शिव प्रकाश, देखिए राजस्थान के साथ एक ये सिचुएशन भी है कि जजेस की कमी की वजह से कई बार जो केसेस जो पेंडिंग है उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। पर इस तरीके से अगर लोक अदालत का आयोजन समय समय पर होता है तो आमजन को सुविधा भी मुहैया होती है और साथ ही समझाइश के जरिए जब मामलों का निस्तारण होता है तो एक नजीर पूरे समाज के सामने पेश होती है। जी, राजस्थान हाईकोर्ट में अगर बात करें तो 50 हाईकोर्ट के जज के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 30 जज हैं वो पद भरे हुए हैं, 20 पद अभी भी रिक्त हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो भी कार्यरत जज हैं उनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार है, लगभग दुगुना जो कार्यभार है उनके ऊपर है। तो मामलों के निस्तारण में कहीं ना कहीं देरी होती है। पिछले 2 सालों में कोरोना का जो प्रकोप पूरे देश ने झेला है उस पर भी कहीं न कहीं मामलों की सुनवाई पर असर हुआ है। हालांकि जो प्रमुख मामले थे, जो अर्जेंट मामले थे, उनकी सुनवाई न्यायालयों ने वीसी के जरिए की थी। लेकिन इन लोक अदालतों के माध्यम से वाद में कमी की जा सकती है, लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि आपसी समझाइश के जरिए ये मामलों का निस्तारण होता है तो कहीं न कहीं भी मन में खटास नहीं रहती, दोनों ही पक्ष है वो संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल। और देखिए जब पारिवारिक मामलों की बात आती है तो देखिए शिव प्रकाश, सिर्फ ये 2 लोगों का संबंध नहीं हो जाता है, ये पूरे परिवार का, 2 परिवारों का संबंध हो जाता है। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई ऐसा निर्णय सामने आए जिससे 2 परिवार टूटे भी नहीं और आगे भी दोनों परिवार एक साथ मिलकर हंसते खुशी के साथ रहें। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय का बात आई, मैं आप बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक प्रोग्राम में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने एक अपना संस्मरण सुनाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात में जब वो न्यायाधीश थे तो उनके सामने एक मामला आया था कि पति पत्नी दोनों ही अलग रह रहे थे और मंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। जो बच्चे थे वो माँ के पास रह रहे थे, पिता ने कस्टडी मांगी थी। तो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि उन्हें माता पिता का प्यार मिले, लेकिन उन मासूमियत का जो जिस तरह से आपसी लड़ाई होती है उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इन न्यायालयों में आपसी समझाइश के जरिए यह जो मामले निस्तारित होते हैं तो कहीं न कहीं एक पूरा परिवार है, एक परिवार नहीं 2 परिवार हैं, वो जुड़ते हैं, एक संबंध पटरी पर आते हैं, तो एक नया जीवन है वो शुरू होता है। तो निश्चित रूप से इस लोक अदालतों का समाज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, न्यायालय की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शिव प्रकाश, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से कमलकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, आपसे भी जानना चाहेंगे जयपुर में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कई मामलों का निस्तारण जयपुर में भी होगा। जी बिल्कुल, आयुष जी बताना चाहूँगा कि आज न्यायिक जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरे भारत में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये आयोजन करवाया जाता है। आज जयपुर में रालसा के मुख्य संरक्षक और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान अकील कुरैशी साहब सुबह 10 बजे लोक अदालतों का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश भर में 893 बेंचों का गठन किया गया है। जयपुर पीठ में 7 बेंचों का गठन किया गया है। ये आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए अदालतों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल कमलकांत, आमजन को सस्ता और सुविधाजनक न्याय मिले और कोशिश और कवायद यही रहती है कि समझाइश के जरिए मामलों का निस्तारण हो, मामलों में सुलह करवाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।